वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक महान शासक अकबर महान के बारे में एक और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने इन सब तथ्यों को पढ़ रखा था, जैसे अकबर का नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ था, उपाधि, इसके बाद संरक्षक, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डन कर रखा है। अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण जो कार्य हैं ये भी हम लोगों ने देख रखा था। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इनको पॉइंट वाइज यहाँ पर रखा गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग में संस्कृत, अरबी भाषा, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। फारसी मुगलों की राज्य की भाषा थी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये भी याद रखिएगा कि मुगलों की जो आधिकारिक भाषा थी वो कौन सी थी, फारसी भाषा थी। और अकबर ने जो अनुवाद विभाग की स्थापना किया था उस विभाग के द्वारा संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ, अरबी भाषा के ग्रंथ, तुर्की भाषा के, ग्रीक भाषाओं के ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1576 को हुआ था, 21 माफ कीजिएगा मैं अप्रैल बोल रहा हूँ, 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से मान सिंह थे और अन्य मुगल थे, और वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की तरफ से झाला वेदा है ना, पूजा, इन सब लोगों ने नेतृत्व किया था। इसमें अकबर की जीत होती है, महाराणा प्रताप परास्त हो जाते हैं। इसका सिर्फ इतना ही उद्देश्य था, अकबर राणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। देखिए, यहाँ पर ये जो अप्रैल दिया है इसमें भेजा था, जो युद्ध लड़ा जाता है हल्दी घाटी का ये 21 जून को लड़ा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद आगे दिए अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। देखिए, अकबर ये समझ जाते हैं कि अगर मुगल सत्ता को मजबूत करना है तो इसमें जो हिंदू बहुसंख्यक है इनका सहयोग प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने अलग अलग कार्य किए थे, जैसे इसका प्रमुख उदाहरण है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करना। जो दीन ए इलाही धर्म बनाया गया इसमें ये कहा गया कि सभी धर्मों का सार है, इसमें सभी धर्मों के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। तो देखिए, अकबर के शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी बराबर होते हैं। साथियों, अगर आप आरओ या फिर यूपीपीएससी जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया गया। अकबर के शासन काल के 9वें से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों में आता जाता रहा। मतलब अकबर के शासनकाल का जो 9वां वर्ष था, यहाँ से लेकर 30वें वर्ष तक का जो शासन था, ये दीवान पद क्रमशः मुजफ्फर खां तुर्बती या फिर टोडरमल या ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों में आता जाता रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि मनसबदारी व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 11वें वर्ष में। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। 10 से 500 तक जो होते थे जिनको मनसब मिलता था उन्हें उमरा कहते थे। 500 से 2500 तक के मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर कहते थे, और 2500 से ऊपर जिन्हें मनसब मिलता था उन्हें अमीर आजम कहा जाता था। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में इन्हें बांटा गया था। बिहारी मल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बिहारी मल ये पहला राजपूत होते हैं जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम का जन्म हुआ। देखिए, अब बिहारी मल जो मतलब इनकी अधीनता स्वीकार करता है, तो मतलब इन्हीं के वंश से किसी राजकुमारी
की शादी होती है अकबर से, जिससे शहजादे सलीम, जिनका नाम था जहांगीर का जन्म हुआ था। आगे अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। तो जो चिश्तिया संप्रदाय, इसको अकबर ने समर्थन किया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। देखिए, अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहाँ पर अकबर दर्शन हेतु जाता था। संत अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1508 ईस्वी में, जबकि मृत्यु 1582 ईस्वी में हुई थी। गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। तो देखिए, गुरु रामदास ये अकबर के समकालीन थे। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था, जिस जमीन पर अमृतसर, जो आज का अमृतसर शहर है, इसी जमीन पर बसाया गया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे दिया महामनगा के पुत्र आदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। देखिए, महामनगा के जो पुत्र होते आदम खां, इनकी हत्या अकबर कर देता है 1562 ईस्वी में। देखिए, अगर 1562 की बात करें ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, 1560 से 1562 तक अकबर के शासनकाल में पेटीकोट शासन चलता है। तो जब ये आदम खां की हत्या हो जाती है, तो इसके बाद क्या होता है कि पेटीकोट शासन समाप्त हो जाता है। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण जो 1564 तक है के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राजा राव चंद्रसेन ने भादराजुड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उन्हें सिवान जाना पड़ा। आगे दिए राव चंद्रसेन ने 1579 में सोजन पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में चला गया और 1551 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर राव चंद्रसेन, ये भी आपको नाम याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप के मृत्यु के बाद उनका पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। तो देखिए, जो मेवाड़ वंश के राजा थे, मतलब जो मेवाड़ के राजा थे, वो उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। शहजादा सलीम ने जब विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। देखिए, वीर सिंह बुंदेला ये मूल रूप से जहांगीर के लिए काम करते। इन्होंने देखिए अबुल फजल की हत्या की थी। इसके बाद इन्हीं के आदेश पर खुसरो जो होते हैं, मतलब जहांगीर के पुत्र रहते हैं, और इसके अलावा अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु, इनकी भी हत्या कर दी जाती है। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसने उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसके प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आदि, मतलब उसी के समय में सफलता प्राप्त हुई। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मुगल सत्ता की जो स्थापना ये मूल रूप से अकबर के द्वारा किया जाता है। आगे दिए अकबर के शासन में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के आधार पर मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका कार्य सैनिकों को वेतन देना और सैनिक संगठन से संबंधित था। देखिए, मीर बख्शी ये सेना का प्रमुख था, ये भी आपको याद रखना है। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, ताकि सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े को दो बार प्रस्तुत न कर सके। तो घोड़े को दागने का प्रचलन अकबर ने 1573 में प्रारंभ किया था। दीवान शब्द फारसी भाषा का, और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। तो दीवान शब्द ये फारसी भाषा का, ये हिंदी में आपकी अच्छी खासी सहायता करेगा। वे इसका प्रयोग राजकोषीय विभाग के लिए किया करते थे। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई है। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया जाता था। देखिए, जो मनसबदारी व्यवस्था है ये मध्य एशिया से लिया गया। चंगेज खां ये प्रणाली अपनी सेना में अपनाता था। आगे अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारक के लिए दस्तूर उल अमल एवं जाब्ती खासरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। देखिए, टोडरमल बंदोबस्त भी काफी प्रसिद्ध है, हम लोग आगे समझेंगे। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष, जो कि 1580 में होते हैं, आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई प्रणाली शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी के कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर हुआ करता था। तो इस टोडरमल बंदोबस्त ये भी आपको याद रखना है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने
अपनी रचना दबिस्तान ए मजालिस में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। देखिए दीन इलाही जो अकबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसको दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन इलाही को क्या किया गया कि ये धर्म बताया गया। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर था कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों का अनुरूप था। आगे अगर बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। अकबर ने गुजरात विजय जो कि 1572-73 में होता है, इसके स्मृति में क्या करता है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा की स्थापना करवाता है। ये भी आपको याद रखना है, सीधा सा पॉइंट है, बस इतना याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सिकरी में स्थापित करवाया गया और गुजरात विजय का प्रतीक होता है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, तो ये पॉइंट आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप मकबरे की बात करेंगे तो अभी तक हम लोगों ने बाबर को पढ़ा है, हुमायूं का पढ़ा है और अकबर को। देखिए बाबर की बात करें तो बाबर का जो मकबरा है, बाबर का मकबरा ये पहले आरामबाग आगरा में था, बाद में काबुल में किया गया। और हुमायूं के मकबरा की बात करें तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जिसे कि हाजी बेगम ने बनवाया था। ताजमहल का पूर्वानुगामी भी उसे कहते हैं। और अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। देखिए सिकंदरा किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रख दिया था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में से पूरा करवाया। यह मकबरा 5 मंजिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता है कि यह गुंबद विहीन है, मतलब इसमें कोई भी गुंबद नहीं है। आगे देखिए अन्य पॉइंट दिया, अकबर ने अपने राज कवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया, जिसे नकीब खां, बदायूनी और फैजी आदि ने किया था। इसमें बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्हीं का नाम आता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। इसके विपरीत बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का और अबुल फजल ने कलिया दामन का फारसी अनुवाद किया है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। हरि विजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हरि विजय सूरी, ये नाम आपको जरूर याद रखना है। हरि विजय सूरी जैन धर्म गुरु होते हैं जो अकबर के दरबार में रहता है और इन्हें जगत गुरु की उपाधि भी दी गई है। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जीनचंद्र सूरी रहते थे, जिन्हें युग प्रदान की उपाधि दी गई थी। आगे इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। देखिए एलिजाबेथ प्रथम, इनका जो समकालीन है अकबर है। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी और उसमें भारत में अकबर का शासन होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती तो उस समय भारत में जहांगीर का शासन होता है और जो अधिकारी आता है, मतलब कैप्टन हॉकिंग्स रहता है, वो अकबर के नाम का पत्र लिया रहता है और जहांगीर के दरबार में हाजिर होते हैं। रॉल्स फिंस फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर देखेंगे, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की थी। मजहरनामा अब्दुल फजल के जो पिता हैं शेख मुबारक नागौरी, इन्होंने तैयार किया था, ये याद रखिएगा। अबुल फजल के पिता जो मुबारक नागौरी होते, इन्होंने ये मजहरनामा तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण कर ली थी। अकबर स्वयं बसंत, होली, दीपावली जैसे त्योहारों में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन इत्यादि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार किया था। लेन पुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट करना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए। महामनगा के पुत्र अदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने खुद मारा था, हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, अपितु धार्मिक उदारता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जगत प्रसिद्ध है। उसके द्वारा प्रतिपादक सुलह एक कुल की नीति इसका सबसे प्रबल प्रमाण है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी सैन्य प्रमुख था, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। आगे देखिए यहाँ पर दिया है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मूल कारण यह था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की भी आवश्यकता पड़ती थी। मतलब एक घुड़सवार को 2 घोड़े मिला करते थे। आगे देखिए यहाँ पर है, अकबर भूकालीन राजस्व व्यवस्था को दहसाला प्रणाली को
बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना गया। 1580 ईस्वी में जौनपुर में एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। तो देखिए, अकबर के विरुद्ध फतवा जारी हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के विरुद्ध भी फतवा जारी हुआ था, ये भी याद रखें। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हम लोगों ने अभी पीछे देखा, यह हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ और मिर्जा गियास बेग ने इसका डिजाइन तैयार किया था। यह भारतीय फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। मुगलकालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। आगे 1572 ईस्वी में सुलेमान कारा रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठते हैं। दाऊद ने अपने को स्वतंत्र घोषित करके पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया था। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने के लिए और बिहार जीतने का आदेश दिया है। आगे देखिए, और भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया, परंतु 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 ईस्वी को टोडरमल खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित कर दिया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिल गया। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं की जो सूची उसे आईने अकबरी कहते हैं। इसमें कश्मीर का मोहम्मद हुसैन सबसे प्रमुख है, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी, हम लोगों ने पीछे भी देखा। हरि विजय सूरी, ये भी हम लोगों ने देख रखा है ना। तो ये यहाँ पर देखिए, पॉइंट बार बार रिवाइज होने का कारण पता है क्या साथियों, जो पेपर में बार बार प्रश्न बनते हैं, तो फिर इस कारण ये मतलब ऑप्शन के हिसाब से लिखा जाता है। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में मतलब 68-69 में एक राजमहल सह किले का निर्माण करवाया, जिसे जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल कोठी, ये सब प्रमुख है, आपको याद रखना। ये सब इन सब का निर्माण अकबर ने करवाया। यहाँ पर तौहीद इलाही या फिर दीन इलाही, इस धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि जो दीन इलाही धर्म होता है, इसमें जो पवित्र दिन माना गया था, ये रविवार को माना गया था। ये पॉइंट याद रखना है। इसका जो प्रधान पुरोहित होता है वो अबुल फजल होता है, और ये स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल है, ये भी आपको याद रखना। और बीरबल के बारे में अगर बात करें तो अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। और यूसुफ जई, इनके विरुद्ध युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हुई है। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एशिया को एक करना चाहता था, जो कि विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन सम्राट अकबर के बारे में लिखा था। तो आरपी त्रिपाठी का यह कदम था कि अकबर पूरी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। तो साथियों, आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा है। अब अगली वीडियो में हम लोग अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान इनके बारे में समझेंगे और विस्तार से एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे सैन्य अभियान थे और फिर इसके बाद जहांगीर। तो ये क्लास, या फिर चलिए अगली क्लास में पढ़ते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोज़ अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आरओ या फिर यूपीपीएससी के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ये स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।